हेलो, ये मेरी फर्स्ट वीडियो इस चैनल पे और मैं आज जा रहा हूँ दिल्ली से बैंकॉक। तो इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। जैसे ही आप एयरपोर्ट के अंदर आएंगे आपको एक बड़ा सा बिल बोर्ड दिखेगा। उसके ऊपर आपका फ़्लाइट नंबर एंड काउंटर नंबर लिखा होगा, जिसको मैच करते हुए आप अपने काउंटर नंबर पे जाएंगे और वहाँ से अपना बोर्डिंग पास बनवाएंगे। एंड बोर्डिंग पास बनवाने के बाद अगर आपकी इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो आपका इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी चेक होगा। मेरी बिजनेस क्लास सीट थी तो मेरा बोर्डिंग पास मेरे को 1 मिनट में मिल गया। इमिग्रेशन में मेरे को मुश्किल से 30 सेकंड लगे होंगे और सिक्योरिटी चेक में भी मेरे को मुश्किल से 1 मिनट लगा था। जिसके बाद आप यहाँ ड्यूटी फ्री शॉप्स पे एंटर हो जाएंगे। ये पूरा सेक्शन है ड्यूटी फ्री शॉप्स पे। यहाँ बड़े बड़े शोरूम हैं, अलग अलग चीज़ें आपको मिलती हैं। ऊपर रेस्टोरेंट्स एंड लाउंजेस हैं। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आप जा सकते हैं अगर आपके पास लाउंज एक्सेस है। मेरी इंडिगो की फ़्लाइट थी तो इन्होंने मेरे को लाउंज एक्सेस उसमें नहीं था बिजनेस क्लास में, जो कि ड्रॉबैक है। लेकिन इंडिगो की बिजनेस क्लास बाकी एयरलाइन के कंपेयर में काफ़ी सस्ती पड़ती है। जहाँ मैं एयर इंडिया की बिजनेस क्लास देखी थी वो तकरीबन 65-70,000 के आसपास राउंड ट्रिप की थी। उसके अंदर आपको लाउंज एक्सेस मिलता है, बड़ी सीट मिलती है इसके कंपेयर में। और इंडिगो में लाउंज एक्सेस नहीं है लेकिन सीट अच्छी है, कंफर्टेबल सीट है। मेन्यू में आपको एक ही चीज़ मिलती है जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और बस ये है, जब प्लेन के अंदर एंटर होने की बारी आई तो उसके अंदर कोई बिजनेस क्लास या उसका प्रिविलेज नहीं था कि जैसे पहले लिखा था कि पहले स्ट्रेच के पैसेंजर्स एयरलाइन के अंदर जाएंगे। एंड ये इंडिगो की टिकट मुझे पड़ी लगभग 44,000 की राउंड ट्रिप। और इंश्योरेंस और विंडो सीट मिला के मेरे को थोड़ी और कॉस्टली पड़ी थी, जो कि तकरीबन 47-48,000 के आसपास पड़ा था। तो ये मेरा टोटल फ्लाइट का खर्चा था। बाकी पूरी सीरीज़ एंजॉय कीजिएगा। इस पूरी एक एक कर मैं सारी वीडियोस डालूँगा एंड सारी इंफॉर्मेशन, सारा खर्चा भी शेयर करूँगा और एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ रीच अच्छी आई इस चैनल पे तो मैं आगे और ट्रैवल वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिए, देखते रहिए और सुंदर वादियों का नज़ारा लीजिए। एंड ये फर्स्ट टाइम है मेरा व्लॉग बनाने का, तो काफ़ी गलतियाँ की हैं मैंने, जो कि मुझे बाद में रियलाइज़ हुई कि शूट कैसे करना चाहिए, क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें दिखानी चाहिए। इस ट्रैवल में मैं खुद ही देखता रह गया और मैंने रिकॉर्ड क्या किया है, कैसा किया है, ये आप आने वाली वीडियोस में देखेंगे ही। लेकिन इतना श्योर हूँ मैं कि आगे से मेरे को पता चल गया कि भाई क्या रिकॉर्ड करना है, क्या नहीं करना है एंड कैसे व्लॉग्स बनाने हैं। और अगर बात की जाए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं तो आपको थाईलैंड जाने के लिए तो फ़्लाइट बुकिंग, राउंड ट्रिप आपको कंपलसरी चाहिए, होटल बुकिंग्स कंपलसरी चाहिए, और कुछ थाई बात अगर आप कैश ले जा सकें तो वो भी चाहिए। अच्छा होगा आप इंडिया से ही एक्सचेंज कर जाएं, क्योंकि यहाँ रेट अच्छा मिलेगा कंपेयर टू वहाँ पे। और पैसे कैसे ख़त्म हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप बजट ट्रिप कर रहे हैं तो आप बचा सकते हैं, लेकिन अगर आप बजट पे ट्रैवल नहीं कर सकते, आपको आदत है पैसे पटने की, तो आपको कम से कम 15,000 बात
आप लेके जाएं। मेरी ये जर्नी थी, ये ट्रैवल मेरा था 11 डेज़ का। 15,000 बात मैं अपने साथ कैश लेकर गया था। और अगर बात की जाए मुझसे क्या पूछा गया, तो इंडिया थाईलैंड ज़ीरो क्वेश्चन आस्क। मतलब मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि बिज़नेस क्लास सीट थी। तो हो सकता है इसका प्रिविलेज हो, उनको आइडिया हो कि भाई जब बंदा बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर रहा है तो होटल बुकिंग्स और कैश की क्या ही इशू होगा। तो मुझसे तो कुछ भी नहीं पूछा, ना मेरे से इंडिया में पूछा, ना मुझसे थाईलैंड में पूछा, ना राउंड ट्रिप का पूछा, ना होटल का पूछा, ना कैश का पूछा। टी डैक वहाँ पे लिखा था इमिग्रेशन पे थाईलैंड के कि टी डैक अपना हाथ में रखें। मैंने काउंटर पे रखा, उन्होंने एक झलक के लिए मेरा टी डैक देखा, लेकिन ज़ीरो क्वेश्चन आस्क। बिज़नेस क्लास सीट थी तो एक एक मिनट में ही सारा प्रोसेस हुआ। ना मुझको थाईलैंड में टाइम लगा और ना मुझे इंडिया के इमिग्रेशन में टाइम लगा। तो सीधा बस स्टैम्प एंड प्रोसीड। और एक चीज़, अगर आप बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं तो थाईलैंड जाकर बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि किस तरफ आपको खड़े होना है लाइन में। तो वहाँ पर भी बिज़नेस क्लास की लाइन अलग है, जो कि आपको पूछनी पड़ेगी। बहुत छोटी सी रो है, उस तरफ आपको जाना होता है, जो कि आपको वैसे ढूंढने पे नहीं मिलेगा, क्योंकि सब इकोनॉमी क्लास की तरफ जा रहे होते हैं। तो आपको वहाँ पे पूछना पड़ेगा कि बिज़नेस क्लास का काउंटर किस साइड है, और आप उस साइड ज़रूर जाएं, क्योंकि वहाँ पे टाइम इतना लगता नहीं। और अगर आप इकोनॉमी क्लास के उधर खड़े होंगे तो आपको तकरीबन 30-40 मिनट लग जाएंगे लाइन में ही। और बिज़नेस क्लास की साइड मुश्किल से आपको 5 मिनट लगेंगे। एंड इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जो आप अभी देख रहे हैं ये रनवे का एरिया, यहाँ आपको तो दिल्ली का वेदर दिखाई देगा कि पोल्यूशन कितना है हवा में। एंड सेम चीज़ मैंने वहाँ पर भी रिकॉर्ड करी है लैंडिंग के टाइम। वहाँ पे भी आपको फ़र्क, बिल्कुल क्लियर फ़र्क दिखाई पड़ेगा कि वेदर में कितना डिफरेंस है। यहाँ पे जब मैं फ्लाई कर रहा था तो AQI 600 प्लस था, और वहाँ पर 30-40 के आसपास ही रहता है बैंकॉक में। तो आप क्लियरली देखना वेदर में कितना बड़ा ड्रास्टिकली डिफरेंस आएगा। वहाँ जाकर मेरी कफिंग भी ठीक हो गई थी, जो कि मेरे को यहाँ पे कफिंग रहती है। जैसे ही मैं वापस आया मेरी कफिंग कोल्ड मेरे को फिर से लग गया। और इस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरे को अभी भी कोल्ड लगा हुआ है। तो वेदर में और एयर क्वालिटी में बहुत फ़र्क है।
ये मील सर्व हुआ था मुझे फ़्लाइट के अंदर, जिसके अंदर सैंडविचेस थे एंड ऑन टॉप लेफ्ट यू कैन सी चीज़ ब्लॉक्स एंड फ्रूट्स एंड बॉटम राइट साइड ये कुछ चीज़ी आइटम थी विद टिक्की और समथिंग, आइडिया नहीं मुझे क्या चीज़ था, लेकिन खाना पूरा बर्फ़ जैसा ठंडा था। बर्फ़ जैसा तो नहीं, लेकिन हाँ इट वाज ऑन फ्लाइट टेम्परेचर, जो कैबिन के अंदर टेम्परेचर था उसके हिसाब से था, बिल्कुल ठंडा था, मज़ा नहीं आया। अगर गर्म होता तो और मज़ा आता। और अनलिमिटेड ड्रिंक्स थी, जिसके अंदर आप टी ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले सकते हैं, कोई भी बियर ले सकते हैं एंड कुछ और आइटम्स भी थी जो कि बेवरेजेस में आती हैं। वो सब आप अनलिमिटेड ले सकते हैं अगर आप स्ट्रेच से फ्लाई कर रहे हैं तो। फाइनली 4 घंटे की फ़्लाइट के बाद लैंड होते हुए लगता तो नहीं था कि इतनी लंबी फ़्लाइट जर्नी महसूस होगी। 4 घंटे थोड़ा ही टाइम लगता है, लेकिन फ़्लाइट में बैठे बैठे बहुत लगता है। जैसे ही आप आएंगे आप सीधा अराइवल्स पे जाएंगे
वीज़ा ऑन अराइवल पे नहीं जाना है, क्योंकि इंडियंस के लिए कोई वीज़ा नहीं लगता है यहाँ पे, वीज़ा फ्री एंट्री है। तो आपको सीधा अराइवल्स पे जाते हुए सीधा इमिग्रेशन काउंटर पे जाना है, और इमिग्रेशन क्लियर होने के बाद आप ड्यूटी फ्री में एंटर होंगे, और उसके बाद आप थाईलैंड के अंदर एंटर। सो ये थी फर्स्ट डे की जर्नी मेरी। इसके बाद की नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं क्या होता है। मैं ज़्यादा रिकॉर्ड कर नहीं पाया, इसके बाद यहीं तक की रिकॉर्डिंग थी मेरे पास एयरपोर्ट की। तो मैं तकरीबन 3 बजे लैंड हुआ था वहाँ, और उसके बाद इमिग्रेशन कराते कराते 3:30 पौने 4 हो गए थे। फिर मैं सीधा अपने होटल चला गया वहाँ से। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मोटिवेशन मिलता है, आगे और वीडियोस बनाएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।